भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम राम जय हो। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे परब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद भगवान जब जब इस संसार में अधर्म हुआ है, चाहे वह सतयुग हो, चाहे वह त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो या कलिकाल हो, भगवान ने चारों चरणों से संपन्न होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु अपने अंशों सहित बार बार पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए। कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर के अनेकानेक रूपों में बार बार भगवान ने केवल संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए अवतार लिया। वह परम पवित्र परमात्मा जिसकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, वह परमात्मा अनादि है, अगोचर है। ना वह किसी साधारण नेत्र से दिखाई देता है, जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत ऋषि महात्मा साधु तपस्वी ईश्वरीय देवगण समस्त ललायत रहते हैं उस पर ब्रह्म की क्षण मात्र ज्योति को देखने के लिए। वह पर ब्रह्म केवल एक इशारे पर अपने भक्त के बुलाने पर चला आता है। ऐसे परमात्मा की श्री व्यास नारायण भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं। जो भी सांसारिक व्यक्ति जिसे जीवन में क्षण मात्र भी कथा सुनने का मौका मिला है, अवसर मिला है, उस व्यक्ति के भाग्य कोटि सूर्य के समान प्रकाशित है। क्योंकि जीवन में आपने समझ लिया है कि सहज रूप में हमें सब कुछ मिल गया है। भागवत क्या है? भागवत जीवन का सार है जो सब कुछ हमें प्रदान करते। कभी प्यास लगे ना बहुत जोर की, उस समय पर पानी ना मिले, कभी कई बार ऐसा होता है बहुत जोर की प्यास लगी हो, खूब प्यास लगी हो, हाथ में मान के चलो कि हाथ में ग्लास है, उसमें पानी है और खूब प्यास लगी है, मन कर रहा है कि बस झट से अब भी इसे मुंह के अंदर रखूंगा, प्यास बुझ जाएगी, तुरंत इसे पान कर लूंगा। और उसी समय
उस एक गिलास पानी के अलावा हमारे आसपास जल की एक बूंद भी ना हो और तत्क्षण वही गिलास हमारे हाथ से धरती पर गिर जाए और सारा पानी नष्ट हो जाए, तो उस समय जिस व्यक्ति की व्याकुलता से हालत हो जाती है, वही व्याकुल परिस्थिति भक्त और भगवान की होती है। भक्त ललायत होता है, भगवान क्षण मात्र ऐसा लगता है कि नजदीक आ रहे हैं और आते आते अचानक से दूर हो जाते हैं। सुखदेव कहते हैं ऐसी परिस्थिति तभी होती है जब भगवान आपको तरसाना चाहते हैं। अगर आपका मन परिपूर्ण है, आपके मन में यह प्यास जागृत नहीं हो रही, तो मैया आप बुरा मत मानना मेरे भक्तों, आपके मन में भक्ति नहीं है। अगर यह प्यास जागृत नहीं हो रही कि भगवान हमने भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा के लिए हम ललायत हैं, तो वास्तविकता में वो भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। अगर किसी समय आप किसी मंदिर में जाओ, ठाकुर जी की प्रतिमा को देखो, माता रानी की प्रतिमा को देखो, या किसी भी देवी देवता के छवि को देखो, और अगर क्षण मात्र के लिए हमारी नजर उस प्रतिमा से टिक जाए और ऐसा लगे कि यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं हो रहा, तो उस समय मान लो कि भगवान ने तुम्हें खींच रखा है, जकड़ रखा है। संसार में आए हो तो अपने धर्म का निर्वाह करो। भक्ति जगाने से जागृत नहीं होती है। किसी बच्चे को लाख डंडे मार लो कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन वो समझाने पर नहीं पढ़ेगा। जब स्वयं से जागृत होगा ज्ञान। एक टीचर क्लास के 40 बच्चों को पढ़ाती है, साथ में एक साथ पढ़ाएगी और पढ़ाएगी सभी को। जो आगे बैठा है उसे भी बराबर पढ़ाएगी, जो पीछे बैठा है उसे भी बराबर पढ़ाएगी। लेकिन ये स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति, कौन बच्चा पास हो रहा है, कौन बच्चा अव्वल नंबर से पास हो रहा है और कौन उसी कक्षा में रहकर, उसी कक्षा में पढ़कर फेल हो जाता है। तो कथा तो सब सुनते हैं, मन की भावना की बात है कि किसके हृदय में कितने भाव जागृत हो रहे हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारे पुण्य उदय हो रहे हैं, और आज जो कथा का अंतिम दिन है परीक्षित, आज तुम्हारा इस संसार से गमन है। इस संसार से आज तुम परलोक सिधारने वाले हो। तक्षक नाग तो तुम्हारे शरीर को डसेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा उससे पहले ही परमात्मा से मिल चुकी होगी। जिन ईश्वर की तुमने 7 दिन कथा श्रवण की है, 7 दिन 7 रात्रि लगातार आसन पर, एक आसन पर वक्ता और श्रोता दोनों बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे थे। रस की माधुरी में विलुप्त इस प्रकार से परिपूर्ण ज्ञानमय परीक्षित अपने तन की शुद्ध बुद्ध भूल करके महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके कथा को भाव सहित ग्रहण कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, भगवान ने जब त्रेता युग में श्री राम अवतार लिया, तो उस समय परम प्रभु मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एको नाचा स्त्रियो यथा शो पुरुषो भवे। एक स्त्री व्रत धारण कर रखा था, पराई स्त्री पर नजर भी नहीं डालते थे। लेकिन उसका क्या, जो संपूर्ण स्त्रियां, अवध की स्त्रियां, अयोध्या की बाल कन्याएं, जो रघुनाथ जी को बचपन से देखती आ रही थी और मन ही मन उनकी छवि को देखकर पति मान बैठी थी, वो अवध की स्त्रियां जो तरस रही थी, सामने से तो कह रही थी कि हमारे रघुनाथ जी का विवाह माता सीता से होना चाहिए, लेकिन मन ही मन उनके मन में यह भी दौड़ रहा था, जो संग की साथ की सहेलियां थी माता की, उन्हें लगता था कि रघुनाथ जी जैसा पति हमें भी मिलना चाहिए। तो उन सखियों के प्रेम का क्या? महाराज सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, उन्हीं सखियों के, उन समस्त गोपिकाओं के मन की बात जब रघुनाथ जी के कानों में पड़ी ना, रघुनाथ जी सबके मन की जानते हैं, उन्हीं सब सखियों की, उन सब बालाओं की बात हृदय में धरकर भगवान ने कृष्ण रूप रखा। और जितनी भी स्त्रियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उनकी सुंदरता पर, उनकी मधुर माधुरी पर ललायत थी, उन सब की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने 1, 2, 3 नहीं 16,108 विवाह संपन्न किए। यत्र गच्छात्रो भद्रा
ज्ञान धैर्य समारूढ़ अष्टधर्म श्रितो भवे धैर्यता प्रतिराजेन्द्र परीक्षितो ज्ञान धैर्युतम् विलोप्स्यतीति महाप्राण द्वारिकानाथ वल्लभ। वह परम प्रभु जो सबकी जानने वाले हैं, सबके हृदय के टटोलने वाले हैं, उन रघुनाथ जी ने जब श्याम अवतार रखा तो प्रथम विवाह माता रुक्मणी के साथ किया। फिर देखते देखते भगवान का विवाह जामवंत महाराज की कन्या। अब जामवंत जी ने जब रघुनाथ जी के उस सुंदर स्वरूप को देखा तो जब रघुनाथ जी अपना राज्याभिषेक करके संपन्न हो गए और जामवंत जी विभीषण जी महाराज एवं सुग्रीव आदि को विदाई देने के लिए गए तो उस समय रघुनाथ जी ने सबके हृदय की बात पूछी कि आप क्या चाहते हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आप हमसे मांगे। आपने संपूर्ण रामायण काल में आपने उस युद्ध कांड में मेरी बहुत सहायता की है। अगर आज आप सब ना होते तो शायद यह विशाल युद्ध, यह राम रावण संवाद कभी पूर्ण ना होता। तो आप मांगो, आपकी जो इच्छा हो सो मांगो। विभीषण महाराज ने तो कुछ नहीं मांगा, कहा प्रभु मुझे खाली आपकी भक्ति चाहिए। आपने मुझ जैसे असुर कुल में, असुर वंश में जन्म लेने के पश्चात भी मुझ जैसे बालक पर, अपने दास पर कृपा की और मुझे अपना दर्शन दिया, अपना सहयोगी बनाया। मेरे लिए उससे परम सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जामवंत जी के मन में यह बात रह गई, उनके मन को यह बात खलती रही कि मेरी भी भगवान एक कन्या देता, या तो मुझे इनके जैसा पुत्र दे देता और या तो मुझे ऐसा दामाद दे देता, या किसी ना किसी रूप में मेरे पास आते तो मेरे प्राण संतुष्ट हो जाते। लेकिन मुख से बोल नहीं पा रहे क्योंकि जानते हैं ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनसे हम क्या कहें। तो मन की बात मन के अंदर ही दबाकर रख दिए। रघुनाथ जी समझ गए। रघुनाथ ने मन ही मन आशीर्वाद दिया कि जामवंत जी आपका भी वाक्य पूर्ण होगा और जिस समय मेरा दोबारा अवतार होगा मैं आपके इस मनोरथ को भी पूर्ण करूंगा। भगवान ने दूसरा विवाह महाराज जामवंत की कन्या जामवती के साथ किया। तीसरा विवाह राजा सत्राजित की कन्या महारानी सत्यभामा के साथ किया। फिर इसके बाद मित्रविंदा, कालिंदी, सत्यावती, सत्यादेवी, श्रुति कीर्ति, भगवान के 8 विवाह मुख्य रूप से हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस भूमि में एक से बढ़कर एक द्वापर युग में दैत्य हुए हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब सतयुग काल चल रहा था उस समय सतयुग काल में देवता और असुरों में 2 प्रकार के अंतर थे कि देवता स्वर्ग में रहते थे और असुर पाताल में रहते थे। दोनों का स्थान अलग अलग था। त्रेता युग आया तो दैत्य और भगवान, दानव और मानव दोनों पृथ्वी पर स्थापित हो गए। अर्थात राम और रावण दोनों ही एक धर्म है, एक धर्म रूप है, एक अधर्म रूप है, लेकिन दोनों एक स्थान पर है, इसी पृथ्वी पर दोनों टिके हुए हैं। किंतु जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में एक ही कुल में, एक ही परिवार में धर्म और अधर्म आ गया। उसी कुल में रावण है, उसी कुल में कंस है, उसी कुल में कृष्ण है, उसी कुल में पांडव है, उसी वंश में कौरव है। सगे सगे भाइयों में धर्म और अधर्म छा गया। एक के हृदय में धर्म है, एक के मन में अधर्म है। और हे राजन,
जब ये कलयुग आया तो इस कलयुग की तो क्या ही बात कही जाए। तीनों युगों से हटकर इस कलयुग में एक ही प्राणी के अंदर धर्म भी आ गया और अधर्म भी आ गया। वही व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता है तो साधु संत फकीर बन जाता है और मंदिर के बाहर जाकर के वही अधार्मिक बन जाता है। कहता है कि मंगलवार है, मंगलवार को मांस भक्षण नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, और जैसे गुरुवार बुधवार होता है कहता है आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारी पार्टी है, आज हम फ्री हैं। तो वो व्यक्ति जो मंगलवार को व्रत करता है और बाकी समय अत्याचार करता है, वह व्यक्ति जो जाकर जगदम्बा के मंदिर में माता का पूजन करता है, वही पुरुष घर आकर के अपनी ही स्त्री को लज्जित करता है, अपनी ही स्त्री को प्रताड़ना देता है, अपनी कन्या को प्रताड़ना देता है। यह कलयुग का पुरुष जो अपनी ही बहू पर, अपनी ही भार्या, अपनी स्वयं की सगी बहू पर बुरी नजर रखता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, मनुष्य के हृदय में धर्म और अधर्म इस प्रकार से समाहित होता जाएगा कि वह मनुष्य अंदर से तो महापापी होगा, लेकिन बाहर से बहुत बड़ा साधु नजर आएगा, बाहर से बहुत स्वतंत्र रहेगा। तो हे राजन, कलयुग का ये सिद्धांत है कि कलयुग के अंदर धर्म और अधर्म एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाएंगे, और पहचान पाना बड़ा मुश्किल होगा। जो वास्तविकता में साधु संत फकीर होगा, उसे व्यक्ति ऐसे ही सहज रूप में टाल देगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन जो ढोंग करेगा, जो पाखंड करेगा, वेद शास्त्रों का कोई महत्व नहीं जानेगा, फिर भी बहुत बड़ा प्रकंड बना फिरेगा, ऐसा व्यक्ति कलयुग में खूब पूजा जाएगा, खूब मान्यता होगी उसकी। इस कलयुग में दिखावा बहुत चलेगा, जो दिखाएगा वही बिकेगा। तो ये कलयुग की पहचान है। लेकिन ऐसे ही कलयुग में सतर्क रहना बहुत उचित है। जिसे भी भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए तो संसार में किसी को मत भजो, केवल श्री रघुनाथ जी को भजो, श्री कृष्ण को भजो। जो भी तुम्हारा इष्ट देव हो, अपने इष्ट की पूजा करो और स्वयं में ही समस्त प्रकार की भक्ति को जागृत कर लो, क्योंकि जो स्वयं के अंदर होगा वो सामने वाले के अंदर कभी ढूंढ नहीं पाओगे तुम। ये सत्युग या त्रेता या द्वापर नहीं है महाराज, ये कलयुग है। इस कलयुग में बहुत सचेत रहकर, बहुत फूंक फूंक कर चलने का काम है। और इस कलयुग में ना तो यज्ञ करने से कोई पुण्य है, यज्ञ व्यक्ति अपनी शांति के लिए कर रहा है, धर्म की स्थापना करने के लिए यज्ञ हो रहा है। मनुष्य के हृदय को अगर शांति चाहिए तो उसे करना है तो दान करो, क्योंकि कलयुग का आखिरी स्तंभ दान ही बचा हुआ है। ऐसे कलिकाल में महाराज परीक्षित ने जब कथा श्रवण की है तब कलयुग लग चुका था। कलयुग के प्रारंभ में महाराज ने कथा सुनी है और श्री सुखदेव जी महाराज इस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि कलयुग में यहाँ वहां भटकने से कोई फायदा नहीं है। ना किसी बहुत बड़े विद्वान से मिलो, ना पंडितों की संगत करो, किसी को मत भजो। इज्जत सबकी करो, सम्मान सबको दो, लेकिन किसी के पीछे पागल मत हो जाओ कि ये मेरा उद्धार कर देगा, इसके चरण पकड़ लूं तो ये मेरा उद्धार कर देगा, उसके गले पड़ जाऊं वो मेरा उद्धार कर देगा। नहीं, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग में अगर क्यों कह दिया गया कि कलयुग में हर घर घर में रामायण उपलब्ध होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण को तो वर्जित बताया है कि हर घर में भागवत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन श्री रामचरितमानस ऐसी कथा है जो हर घर में पाई जाती है। हर घर के हर नागरिक को कम से कम 2-4 दोहे तो प्रतिदिन रामचरितमानस के पढ़ने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के उद्धार का कलयुग का सार ही राम नाम है महाराज। अब राम नाम कृष्ण नाम जपो, किसी साधु संत फकीर ब्राह्मण ज्ञानी ध्यानी विद्वान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप जड़ बुद्धि है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो भी अगर आप रघुनाथ जी का नाम लेते जा रहे हैं तो मेरा यह दावा है कि आपका परम उद्धार होगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। किसी से कुछ मतलब रखने की आवश्यकता नहीं।
बाकी तो साधु संतों का सत्संग करने से हमारा मन शुद्ध होता है। अब कोई कहेगा ना कि साधु संतों का सत्संग करने के लिए देवी जी मना कर रही, मना नहीं कर रहे हैं। सत्संग करने से बुद्धि शुद्ध होती है। अब मान के चलो, जैसे हमने कहा ब्राह्मणों का ज्ञान मत लो, ब्राह्मणों की, अब आप पीछे पड़ जाओ व्यास जी के, जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, हमने आपको ज्ञान दे दिया, करना ना करना आपके हाथ में है। आप क्या कर रहे हैं? आपने यहाँ से कथा तो अच्छी सुनी, अब घर जाकर के अगर आप फिर से पाप कर्मों में लग जाएं और फिर से आप अपने दुष्ट कर्मों में लग जाएं, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। साधुओं की सत्संगति करने से, ब्राह्मणों की सत्संगति करने से मन शुद्ध और पवित्र होता है, ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को आप अपना रहे हैं या उसका तिरस्कार कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आपका स्वयं का कल्याण आपके हाथों में है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसी पृथ्वी में, पृथ्वी पुत्र भौमासुर नाम का एक दैत्य था जो स्वयं को अमर बनाना चाह रहा था। उसने अपने ही कारागार में बड़े बड़े देश विदेश के राजाओं की सुकुमारी कन्याओं का हरण करके अपने बंदी गृह में बंदी बना रखा था। 1 वर्ष से वह समस्त स्त्रियां, वह समस्त कन्याएं उस भौमासुर की नगर में बंदी बनी बैठी हुई थी। नारद जी के कहने पर भगवान ने उस दैत्य का, उस पृथ्वी पुत्र का संहार किया और उस भौमासुर को मार करके जिन 16,100 कन्याओं का भगवान ने उद्धार किया, वह कन्याएं इस भय से अपना प्राण त्यागना चाह रही थी कि अब अगर हम अपने पिता के घर जाते हैं तो हम तो एक राक्षस की कारागार में रह करके आए हैं, हम भला अपने पिता को कौन सा मुख दिखाएंगे, और हम अगर अपने पिता के घर गए तो भला कौन राजकुमार हमारा हाथ थामेगा, कौन हमारा हमसे पाणी ग्रहण संस्कार करेगा। इस जमाने में अब हमारी कोई इज्जत नहीं, इस जमाने में हमारी कोई पूछ नहीं। तब जब वे समस्त गोपिकाएं, वे समस्त बालाएं, राजकुमारियां अपने प्राण त्यागने के लिए तत्क्षण पर्वत से गिरने ही जा रही थी कि भगवान गरुड़ध्वज सामने आकर के पूछने लगे कि क्या हुआ। जब तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई अधार्मिक कार्य नहीं किया, तो तुम सब राजाओं की सुकुमारी कन्या अपना प्राण क्यों देना चाहती हो। उन गोपिकाओं का समस्त मत सुनकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हें यह उचित लग रहा है कि हम आत्महत्या कर ले, तो आत्महत्या संसार का सबसे बड़ा पाप बताया गया है। न गौ हत्या, न ब्रह्म हत्या, न दैव हत्या, सबसे बड़ी हत्या तो स्वयं की हत्या होती है। अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं तो समझ लो कि आप महाघोर पाप कर रहे हैं, क्योंकि इस चराचर जगत में जो ये मनुष्य है, इस मनुष्य ने कई योनियां प्राप्त की हैं। कभी गौ बनकर, कभी श्वान बनकर, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी जलचर मछली इत्यादि, कछुए इत्यादि बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी नारी बनकर, कभी वृद्ध बूढ़ा जवान बनकर के वह उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए इस आत्मा के तो कई रूप हैं, और अगर आप इस आत्मा की हत्या कर रहे हैं, इस देह की हत्या कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप चराचर जगत के हर एक जीव की हत्या कर रहे हैं। जिस 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 योनि में आपने रूप रखा है, सबकी हत्या कर रहे हैं। इसलिए स्वयं की हत्या सबसे बड़ी हत्या होती है। तो भगवान ने कहा कि अगर इसी बात का तुम्हें भय है कि तुमसे कौन विवाह करेगा, तो मैं तुम सभी को स्वयं में वर्ण करता हूं। इस संसार में पृथ्वी, आकाश, गगन, जल, अग्नि, जल, वायु, तेज, आकाश, सबको, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन सबको मैं साक्षात्कार मान करके तुम समस्त 16,100 राजकुमारियों को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान का इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। समस्त पत्नियों से सुशोभित भगवान अपने राज्य में बहुत सुंदर राज्य पाठ कर रहे थे, और भगवान के तो खूब बेटा भी हुए। भगवान के 16,108 रानियां और एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए हैं।
अब सोचो भगवान का वंश कितना बड़ा होगा, महाविशाल वंश है भगवान का। ऐसे उस सुंदर पावन यदुवंश में भगवान अपने बाल बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ खुश है परिवार में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान किसी का अनहित नहीं सोचते। भगवान का एक नाम है ना, दीनानाथ। तो भगवान का नाम दीनानाथ क्यों पड़ा? सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है जब भगवान के परम मित्र, भगवान का तभी से नाम दीनानाथ पड़ा है जब सुदामा और कृष्ण का संवाद हुआ है। उससे पहले भगवान का नाम दीनानाथ नहीं था। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज, जो अपने अर्धांगिनी के साथ, माता सुशीला के साथ, अपने 4 पुत्रों के साथ में 84 कोश ब्रजमंडल की भूमि में कुटिया बनाकर निवास करते थे, जिनका धर्म था कि केवल 5 घर भिक्षा मंगानी है, 5 घर से 6वें घर भिक्षा नहीं मंगानी, और जो कुछ भी मिल जाए, रूखा सूखा अच्छा बुरा जो भी मिल जाए, उसी में अपना गुजारा करना है, अपने परिवार का गुजारा करना है। और अगर ना मिले तो भूखे रह के हरि भजन कर लो, लेकिन पराई थाली को कभी मत देखो। आज हम व्यासपीठ से एक और बात बताते हैं। किसी किसी की आदत होती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि किसी की थाली देख रहे हैं भोजन करते हुए, तो उसकी थाली देखकर लगेगा कि हम भी थोड़ा सा खा लें, लालच जाग जाता है। या जब कभी कोई भोजन कर रहा हो तो उसके आसपास हम मंडराते रहते हैं। ये सबसे बुरी बात होती है महाराज। अगर कोई भोजन करने के लिए बैठा हो तो कभी उसकी थाली के आसपास मत घूमो, उसके आसपास मत घूमो। दूसरी बात, जब कोई खाना बना रहा हो, चाहे आपकी सास हो, आपकी बहू हो, आपकी नंद हो, या आपकी भाभी क्यों ना हो, अपनी भाभी के या अपने उस व्यक्ति के इर्द गिर्द मत बार बार मत भटको जो भोजन बना रहा है। और बार बार ये मत देखो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बार बार कढ़ाई में सब्जी बन रही है तो जा जाके देखें कैसी बन रही है, कैसी बन रही है, चक्के देख लें, थोड़ा सा कहो बनते बनते खा लिया। तो ये सब दरिद्रता का प्रतीक होता है। जो जो व्यक्ति घर में इस प्रकार के काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू में पैर भी मारता जा रहा है, बार बार झाड़ू की आदत ही होती है। अब झाड़ू लगाओ, ऐसा हो नहीं सकता कि पैर में झाड़ू ना घले। तो झाड़ू लगाते समय बहुत लोगों की आदत होती है जानबूझ के पैर लगता जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहे, करते जा रहे। ऐसे भी कार्य घर में दरिद्रता लेकर के आते हैं। जो स्त्रियां अपने केश झाड़ती हैं, अपने बालों की कंघी करती है, जिनके बाल पूरे घर में यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, या जो ऐसे ऐसे बाल घुमा करके कहीं भी खोस देती ना, यहाँ रखे, कुछ बाल यहाँ पड़े, कुछ बाल वहाँ पड़े, कुछ बाल वहाँ पड़े, तो ऐसी भी जो हरकतें होती हैं घर में ना, ये हमारे घर में दरिद्रता लाने का काम करती हैं। तीसरा, एक स्त्री जाति को बार बार अपना मुख दर्पण में नहीं देखना चाहिए। एक बार श्रृंगार किया, प्रथम बार अपना मुख कब देखना चाहिए? जब एक स्त्री स्नान कर ले, और स्त्री बस नहीं, पुरुष भी जब स्नान कर ले तो स्नान करने के बाद में पहली बार अपना मुख देखो, और मुख देखते हुए स्वयं को श्रृंगार कर लो, तैयार कर लो, उसके बाद अपने कार्य में लग जाओ। फिर दोबारा संध्या काल में जब श्रृंगार करना है, मुंह हाथ धुलना है, उस टाइम पे अपना मुख देखो। बार बार दर्पण के सामने 24 घंटे अपना मुख नहीं देखना चाहिए। जब भी ऐना सामने आया, आजकल तो देखो कितने बड़े बड़े ऐने चल गए घर में, पूरा दिन जब भी आजू बाजू निकलो तो एक बार तो छवि पड़ ही जाती है। त्रेता युग काल में रामचरितमानस में क्या निकलता है? दशरथ जी महाराज ने श्रवण समीप भयेषित केशा मनो जरटपना सुख देशा। दशरथ जी महाराज ने एक बार अपना मुख दर्पण में देखा, मतलब कि दिन भर में एक आध बार कभी नजर पड़ गई तो पड़ गई। ऐसे 24 घंटे देखने से क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। कथा में तो देखो, आज वैसे ही कथा का आखिरी दिन है, जाते जाते यही बातें हो जाए थोड़ा।
बार बार मुख देखने से जो हमारे नेत्र होते हैं ना, हमारे नेत्र स्वयं को बार बार जब देखते हैं तो जितने भी देवी देवता हम जो सोच रहे हैं उस टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं वो निर्भर करता है कि हमारे ऊपर क्या शक्ति आने वाली। जैसे हम भगवान के दरबार में जाते हैं ना, उन्हें देखते हैं तो हमारा मन परम शुद्ध होता है, परम पवित्र होता है। लेकिन जब हम बार बार अपना मुख देख रहे होते हैं तो हमारे हृदय में जितना जो कुछ अच्छा बुरा सब चल रहा है वो आंखों के माध्यम से हमारे शरीर में उतर जाता है। अगर हम कह रहे हैं अरे हम तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, अपने आप में घमंड आ गया, तो फिर वही घमंड आपके शरीर को धीरे धीरे जकड़ लेगा, आपकी लत लग जाएगी। फिर आप स्वयं को ही भजने लगोगे, देखने लगोगे, फिर दूसरे से ईर्ष्या होने लगेगी। एक स्त्री के अंदर और एक पुरुष के अंदर ईर्ष्या जलन तभी आती है जब बार बार वह स्वयं को ही देखने लगता है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, आज हम वैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। तो जैसे हो वैसे छोड़ दो, एक बार देख लिया। और हाँ, कभी भी भोजन करने के लिए बैठो तो महिलाओं की बहुत सारी कुछ महिलाओं की आदत होती है कि हाथ में रोटी थमा के चली जाती हैं। जैसे कभी खुदा ना खास्ता ऐसा समय आ ही जाता है कि हमने खाते खाते हाथ से रोटी उठाई और एक हाथ से दे दी, तो कभी भी हाथ से हाथ में रोटी नहीं देनी चाहिए। ऐसी हालत से जो भी व्यक्ति ऐसा कर्म करता है उस व्यक्ति के घर में दरिद्रता नहीं, महादरिद्रता घेरा डाल लेती है। अन्नपूर्णा मैया उस व्यक्ति से बहुत रुष्ट होती है जो जूठे हाथ से खाना परोस भी लेता है और उसी हाथ से खा भी लेता है। बहुत लोगों की आदत होती है, खाना इकट्ठा रख लिया, उसी हाथ से परोसते जा रहे हैं और बढ़िया बैठ के खाते जा रहे हैं, तो दरिद्रता आती है महाराज। भोजन कभी भी हो, एक घर में 10 सदस्य है ना, तो चाहे 4 स्त्रियां हैं और 6 पुरुष है, तो एक बारी बारी से कर लो। आज तुम परोस लो, कल तुम परोस देना, परसों तुम परोस देना। एक ही व्यक्ति को भी परेशान मत करो कि तुम सारा काम करो। एक व्यक्ति ऐसा घर में होना चाहिए जो सब लोगों को पहले भोजन करा दे, फिर बाद में स्वयं महाप्रसाद को ग्रहण करे। तो सुदामा चरित्र की जो एक कथा आ रही है ना महाराज, सुदामा जी के घर में दरिद्रता नहीं, महादरिद्रता ने घेरा डाल रखा था, जिनके घर में अन्न का एक दाना नहीं आ पा रहा था। अगर थोड़ा सा भोजन आ जाए, पुत्र कहता है मुझे दे दो, वो 4 बालक है महाराज, किस किस को देंगे खाने के लिए? एक व्यक्ति दान भी उतना ही देता है। आप दान देते हो तो स्वयं से ही अंदाज लो, एक कटोरी में थोड़ा सा चावल दे दिया, एक कटोरी में थोड़ा सा आटा दे दिया, और आटा दे देंगे तो चावल नहीं देंगे, और चावल दे देंगे तो आटा नहीं देंगे। बोलो सही बात है ना? एक ही दान करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक कटोरी में गेहूं, एक में चावल, एक में आटा बढ़िया सजा के लाएं और दान करें। इतना टाइम किसके पास है, फुर्सत किसके पास है? तो बस वही त्रेता युग में और द्वापर युग में हो रहा था। महाराज सुदामा जी जब 5 घर भिक्षा मंगाने जाते तो कोई मना कर देता, कोई कहता हमारे पास नहीं है, कोई कहता कल आ जाना, कोई कहता ठीक है दे भी रहे तो एक कटोरी चावल दे दिया। वो एक कटोरी अन्न में खाने वाले 6 सदस्य हैं, कितना कितना भाग मिलेगा महाराज? थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा उसको। लेकिन इतनी दरिद्रता होने के बाद भी श्री सुदामा जी महाराज का जो परम कर्तव्य था कि उन्होंने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यह नाम सुदामा की जुबान पर हमेशा रखा रहता। हरे कृष्णा श्री राम श्रीमन्नारायण। क्योंकि जिस समय भगवान सांदीपनी ऋषि के आश्रम से निकल के आए ना, तो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान और सुदामा दोनों साथ में पढ़ा करते थे, परम मित्र बन गए। जिस दिन सुदामा जी महाराज की आखिरी मुलाकात भगवान से हुई है, ठाकुर जी ने उस दिन अपना एक ऐसा चमत्कार दिखा दिया सुदामा को कि सुदामा समझ गए। सुदामा को आधी रात में कल भगवान को जाना है मथुरा, और आज सुदामा जी महाराज को दर्शन हो गए भगवान के स्वप्न में कि परम प्रभु जो मेरे साथ मेरा बाल सखा खेल रहा है वो कोई और नहीं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए मेरा मित्र दिखाई दे रहा है और कह रहा है सुदामा कल हमें चले जाना है, क्या भैया तुम हमारी मित्रता को भूल जाओगे? सुदामा के मन में जैसे ये स्वप्न दिखाई दिया, तुरंत उठ खड़े हुए, कृष्ण हाँ कृष्ण करके कृष्ण के पास गए और तुरंत कृष्ण के चरण पकड़ लिए। परम प्रभु उठे, उठ करके सुदामा से पूछा कि अरे भैया तुझे क्या हो गया, इतनी रात को तू कैसे फड़फड़ाता हुआ यहाँ आ गया?
सुदामा ने कहा, मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा है कान्हा। मुझे दिखा कि तेरे तो 4 हाथ हैं, तूने मोर मुकुट धारण कर रखा है, बड़ा सा मुकुट है, बड़ी बड़ी मालाएं हैं, सोने से तेरा पूरा श्रृंगार हुआ है, और तू कह रहा है कि लाला तू अपनी मित्रता को क्या भूल जाएगा। कन्हैया ने कही, अरे जाजा सुदामा, अरे स्वप्न की बात को कौन मानता है, ऐसे तो सपने आते जाते रहते हैं। सुदामा ने कही, नहीं नहीं कन्हैया, ऐसा स्वप्न आज से पहले मुझे जीवन में कभी नहीं आया। कान्हा एक बात कहूं, इस संसार में भले पृथ्वी उतल पुतल हो जाए, भले समुद्र आकाश में चला जाए, आकाश समुद्र में मिल जाए, किंतु ये सुदामा तेरी मित्रता को कभी नहीं भूलेगा। इतना कहकर सुदामा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। कहा, भैया रे तू तो कल जा रहा है, लेकिन हाँ अपने इस दीनहीन मित्र को भूल मत जाना। ये ब्राह्मण गरीब भले है, लेकिन जब भी तू इस ब्राह्मण की झोपड़े में आएगा ना, तुझे खूब प्रेम मिलेगा, तुझे प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। सुदामा ने इस प्रकार प्रभु को कंठ से लगाया। तब दूसरे दिन भगवान अपने उनके लिए रथ आया था। अब देखो, सुदामा बचपन से ही एक गरीब परिवार के बालक थे, ब्राह्मण कुल के बालक थे, और भगवान यदुवंशी हैं, तो भगवान के लिए तो राज सिंहासन बढ़िया सुंदर राजाओं के द्वारा भेजा गया, उग्रसेन महाराज के द्वारा भेजा हुआ बहुत बड़ा सुंदर रथ आया लेने के लिए। जब भगवान की विद्या पूरी हो गई, तब भगवान उस रथ पर बैठकर चले गए। सुदामा पीछे से खड़े खड़े देख रहे हैं कि मेरा मित्र अभी वहां पहुंचा, आगे पहुंचा, चला गया। वह जाती हुई छवि को, वह जो चतुर्भुज रूप सुदामा ने अपने स्वप्न में देखा था, उसी छवि को बार बार याद करके श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण का बारंबार जाप करते थे। और इतनी दरिद्रता के होते हुए भी सुदामा के मुख से कभी भगवान का नाम नहीं बिसरा, सुदामा के हृदय से कभी ठाकुर जी की स्मृति नहीं बिसरी। महाराज नारद जी ने जब यह सब देखा, यह दृश्य देखा कि इतनी भक्ति होने के बाद भी सुदामा इस परिस्थिति में है, तब भगवान श्री नारद जी महाराज ने एक संत का भेष बनाया। संत का भेष बना करके सुशीला के आंगन में आए। सुशीला बाहर निकली। संत ने कहा कि अरे माई, अगर तेरे पास कुछ देने को हो तो ये बाबा फकीर तेरे द्वार पर आया है, कुछ इसकी झोली में डाल दे। सुशीला ने कहा, मैं क्या करूं महाराज, मेरे घर में स्वयं कुछ खाने के लिए अन्न दाना नहीं है, अभी आप ठहरिए। देखो सुशीला का स्वभाव देखो, सुशीला क्या कह रही है महाराज से कि आप ठहरिए, मेरे स्वामी भिक्षा मंगाकर आते ही होंगे, अगर उनको कुछ मिल जाएगा तो मैं उसमें से आपको थोड़ा सा हक जरूर दे दूंगी। हाँ, यह सुनकर तो सुदामा के मानो झरझर आंसू बहने ही वाले थे, लेकिन नारद जी महाराज के झरझर आंसू बहने वाले थे। नारद जी ने अपने हृदय को रोक कर थाम कर कहा कि अरे देवी, आपके स्वामी का नाम क्या है? एक स्त्री बड़े शांत स्वभाव की होती है, धर्मवान स्त्री कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। सुदामा जी महाराज का नाम लिए बिना ही श्री माता सुशीला जी अपने बड़े पुत्र को बुलाती हैं। कहा कि हे पुत्र, यहाँ आओ, देखो हमारे घर पर महाराज आए हैं, महाराज को अपने पिताजी का नाम बताओ। सुदामा मिश्र ब्राह्मण थे, तो अब उनके बेटे ने जैसे अपने पिता का नाम बताया तो संत ने अचानक से कहा कि अरे हाँ सुदामा, सुदामा, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है, क्या वह सांदीपनी गुरुकुल आश्रम में पढ़ता था क्या? अरे वो बालक तो बहुत चतुर था, बहुत विद्वान था, वो इस कुटिया में रह रहा है, ये झोपड़ा ऐसे झोपड़े में रह रहा है, वो तो प्रचंड विद्वान था। सुशीला ने कहा कि जैसी जिसकी परिस्थिति, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए, और कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कहिए। जिस हालत में परम प्रभु ने हमें रख दिया, हे ऋषि मुनि, हम तो उसी भेष में रह रहे हैं, और जिस परिस्थिति में हमारे स्वामी ने हमें रखा है, हम उस परिस्थिति में बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। नारद जी ने कहा कि अरे तुम्हारा मित्र तो श्री द्वारिकाधीश के मित्र के नाम से जाना जाता, जो तुम्हारा पति है ना, वो तुम्हारा पति बाद में बना, वो तो पूरे आश्रम में उनकी तो जोड़ी प्रसिद्ध थी, कृष्ण और सुदामा की तो पूरे गुरुकुल में जोड़ी प्रसिद्ध थी।
आज देखो देखो तो जरा कैसा भाग्य है सुदामा का। कहाँ तो वो बालक कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर के द्वारिका नगर में राज्य कर रहे हैं, और कहाँ उन्हीं के मित्र सुदामा ऐसे झोपड़े में रह रहे हैं। बताओ तो। सुशीला ने कहा, तब भी सुशीला माता को जलन नहीं हुई, ईर्ष्या ने पहरा नहीं डाला। पहले तो नारद जी ने खूब परीक्षा ली, खूब प्रकार से द्वारिकाधीश की बड़वाई की और सुदामा जी का तिरस्कार किया। अरे सुदामा की किस्मत पर तो बड़ी दया आती है, हाँ सुदामा की किस्मत पर बड़ी लाज आती है। बताओ न जाने बेचारे ने कौन से जन्म में कौन से महापाप कर लिए कि ऐसी दरिद्रता ने घेरा डाल लिया। सुशीला तब भी शांत स्वभाव चित्त से खड़ी होकर के अपने पति के बारे में गुणगान ही गा रही है कि नहीं, मेरे स्वामी का ऐसा सिद्धांत नहीं है। मेरे स्वामी ने तो अपना सिद्धांत बनाया हुआ है कि उन्हें 5 घर ही भिक्षा मंगाना है। उनके भाग्य को कुछ मत कहिए, उनका भाग्य तो बहुत उज्जवल है, बहुत प्रबल है, लेकिन उनका कर्म ही ऐसा है कि वो कुछ और कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। तब नारद जी ने हर परीक्षा लेने के बाद जब सुशीला के हृदय को टटोल लिया, तब नारद जी ने कहा कि एक बात कहें आपसे देवी, जो द्वारिकाधीश है वो कोई साधारण आम पुरुष नहीं है। मेरी विनती है कि एक बार तुम अपने स्वामी को द्वारिकाधीश के पास भेज दो। वो मित्र भी है, एक मित्र का दूसरे मित्र से मिलन भी हो जाएगा, और इसी बहाने देखना तुम कहोगी तो तुम्हारी बात तुम्हारा स्वामी न माने भले, लेकिन अगर द्वारिकाधीश ने कह दिया कि सुदामा मैं तुझे ये दे रहा हूं तो अपने पास रख, तो सुदामा को वो अपने पास रखना ही पड़ेगा। और मैं इतना जानता हूं कि द्वारिकाधीश के पास अगर इस हालत में सुदामा चले गए तो भगवान खाली हाथ तो सुदामा को नहीं भेजने वाले। इसीलिए तुम भेजो अपने स्वामी को, प्रभु के पास भेजो। और जब सुदामा जी महाराज आए तो यही सारा वृत्तांत माता ने अपने स्वामी को बताया। स्वामी से आग्रह किया, प्रभु हे स्वामी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने मित्र से मिल आइए। क्या आपको कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? आप दिन भर दिन रात उनका नाम जप करते हैं, तो क्या कभी आपके हृदय में उनसे मिलने की इच्छा ललायत नहीं होती? सुदामा जी महाराज को यह बात मन में भा गई, लेकिन कहा कि देखो सुशीला, जाने का तो बहुत बार प्रयास किया, लेकिन ये बता, देखो हमारे 4 बच्चे हैं, तुम हो, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? और इस घर को संभालने वाला तो मैं ही अकेला हूं। अगर मैं ही चला जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? माता ने कहा कि अभी प्रभु आपकी भक्ति में वो ताकत है, आपके इस जाप में वो फल है, जिस फल को चखते हुए उस फल की हम कामना भी करेंगे तो हमारी क्षुधा शांत हो जाएगी, हमारी भूख तृप्त हो जाएगी। आप केवल द्वारिकाधीश से मिलकर के आ जाइए, तब तक मैं अपने बच्चों को यहाँ प्रेम से संभाल कर रखूंगी। सुदामा कहते हैं कि जाऊं तो खाली हाथ कैसे चला जाऊं? मेरा कन्हैया देखेगा कि सुदामा की ऐसी हालत है, क्या सुदामा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए? हाँ, मेरा कृष्ण मुझे इस हालत में देखेगा तो रो देगा, मुझसे मिलेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो मेरी ऐसी फटी सी हालत को देखेगा तो मेरा कन्हैया तो मुझसे मिलते ही दुखी हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा श्याम मुझसे दुखी हो जाए, मेरा कान्हा मुझसे दुखी हो जाए। मैं कैसे ऐसी दरिद्रता हालत में अपने श्याम से मिलने चला जाऊं? सुशीला ने कहा, सुशीला नित्य प्रति अपने उनके पास में 2 जोड़ी धोती थी सुदामा जी के पास। एक पहनते, दूसरे दिन बढ़िया से धुल के साफ करके साफ सुथरी कपड़े करके सुदामा जी को प्रतिदिन देती। जल्दी से कहीं जाकर के एक संदूक था जो माता सुशीला को अपने विवाह के समय मिला था, उसी संदूक को खोलकर तुरंत दूसरी नई धोती निकाली, ऐसे हाथ फेर कर जल्दी साफ किया कि स्वामी आप इसे पहन लो, ये थोड़ा नई दिख रही है, थोड़ा साफ दिख रही है, आप खाली हाथ मत जाओ। सुशीला ने पहली बार दहरी से बाहर पैर रखा कुछ मंगाने के लिए। 3 घर गई, 3 अलग अलग घर में गई। सुशीला भी बड़ी चतुर थी, वो जानती थी कि परम प्रभु के पास मुझे अपना संदेशा किस प्रकार से भेजना है। तो सुशीला चाहती तो एक ही घर से अन्न मंगा लाती, 3 घर अलग अलग गई।
किसी के घर से छोटे छोटे चावल मिले, किसी के घर के चावल बड़े बड़े दाने के थे, किसी के चावल टूटे हुए थे। तो सुशीला 3 घर अलग अलग भिक्षा मंगा कर लेकर के आई। एक पोटली जल्दी से बांध दी कि स्वामी की नजर ना पड़े, वरना स्वामी पहचान जाएंगे कि सुशीला ये क्या कर रही है। जल्दी से पोटली बना दे। कहा स्वामी इस पोटली को खोलिएगा मत, इसमें आपके मित्र की भेंट रखी हुई है, जाकर के अपने मित्र को प्रदान कर दीजिएगा। सुदामा को वो पोटली थमा कर उनकी लाठी को जल्दी साफ करके कि स्वामी आप इतने दूर तक चलकर जा रहे हैं, मार्ग में थक जाएंगे, यह एक लाठी रखिए, आपके सहारे को काम देगी। कभी मार्ग में अगर कुछ समस्या आ गई तो राह में चलने में सुविधा मिलेगी। चरण पादुका साफ करने लगी तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मैं ये चरण पादुका नहीं पहन सकता हूँ। अरे कृष्ण के दरबार में जा रहा हूँ, वो तो मेरे इष्ट हैं, उन्हें तो मैं अपना परमात्मा मानता हूँ, और परमात्मा के दरबार में कभी चप्पल पहनकर चरण पादुका पहन करके नहीं जाते, इसलिए मैं ऐसे ही जाऊंगा, जैसे हूँ मैं वैसे ही जाऊंगा। सुदामा ने हर चीज का तिरस्कार किया। सुदामा ने अपना चरण अपनी कुटिया के बाहर निकाला और हरे कृष्णा की जाप करते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आगे बढ़े। हो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हाथ में है लाठी बगल में है जामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हाथ में है लाठी बगल में है जामा। अक्षत की पोटली लिए है, एक हाथ अक्षत की पोटली लिए है, एक हाथ अक्षत की पोटली लिए है, मुख में है श्री नारायण को नामा, मुख में है श्री नारायण को नामा, हाथ में है लाठी बगल में है जामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हाथ में लाठी और बगल चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हाथ में एक लाठी लिए बगल में पोटली दबाए सुदामा जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए चले जा रहे हैं। मार्ग में चलते चलते कहीं तो कांटा चुभ जा रहा है। अचानक से जैसे कांटा चुभता तुरंत पैर ऊपर करके उस पैर के निकलते हुए रक्त को देखते तो देखकर सुदामा मुस्कुरा देते कि देखो भगवान का राह कितना कठिन है, भगवान की राह पर कोई ऐसे नहीं चल सकता। भगवान की राह में जाने के लिए मेरी मैया बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हे राजा परीक्षित, भगवान
जानने की इतनी इच्छा थी सुदामा की कि पागल हो गए सुदामा। हर एक कष्ट को, दुख को, दर्द को, आकाश से तपते हुए सूर्य की गर्मी को झेल कर, उस गर्मी में झुलसते हुए पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, फिर भी हर एक कष्ट को सहते हुए मेरे सुदामा जी महाराज ठाकुर जी से मिलने के लिए गए। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर